प्रश्नावली 13.2 का चौथा प्रश्न है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हमको जो बताना है वो वर्ग मीटर में बताना है। तो जो भी इकाइयां हम इसमें लेंगे राशियों की वो हम मीटर में लेंगे, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा। तो देखो रोलर का ये पहिया हमने यहाँ पे बना दिया है जिससे कि मैदान को समतल किया जाता है। कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं और सबसे बड़ा वाला होता है जो सबसे आगे है आपका, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहिया जो बड़ा पहिया है ये इस प्रकार से रखा रहता है। ये इसकी जो आकार है बेलनाकार आकृति हमको दिखाई दे रही है। और ये वाला जो हिस्सा है वक्राकार जो हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये मैदान को समतल करने के काम में आता है। ये तो एक बार कितना समतल करेगा मैदान को? एक बार में एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब यहाँ से घूमना शुरू किया और दोबारा घूम के जब यहीं पे पहुँच जाएगा ये वाला हिस्सा, तो इसको कहते हैं एक चक्कर। और एक चक्कर होता है इस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि ये क्या है, घुमावदार पृष्ठ ही मैदान को छुएगा। मैदान को छूने वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा? वो केवल होगा घुमावदार पृष्ठ, जिसको कि हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो हमको दिया क्या है, देखो हमको रोलर का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। हम तो यहाँ लिख लेंगे व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर। तो सूत्र में कहीं भी इस व्यास का इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। किसका होता है? त्रिज्या का। तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या जो होती है हमेशा वो होती है व्यास की आधी। तो बट्टा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 84/2 सेंटीमीटर। 84 में 2 का भाग देंगे, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। तो हमको ये पता चल गया कि इस रोलर की जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये हमको पता चल गया 42 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें तो मीटर में बताना है। तो हम क्या करते हैं, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम इसके 100 से भाग दे दें तो ये बदल जाता है मीटर में। तो 0 के ऊपर 2, दूसरे 0 के ऊपर 4, 1 के बदले लगाते हैं दशमलव और इससे पहले लगा देते हैं 1 0। तो पता चल गया हमको त्रिज्या कितनी आ गई, 0.42 मीटर हमको पता चल गया। और इसकी लंबाई भी हमको दी गई है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये लंबाई हमको दी गई है 120 सेंटीमीटर। यानी कि इस बेलन की क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है। तो रोलर का आकार कैसा है, बेलन लिख देते हैं कि लंबाई या ऊंचाई हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक है। 120 सेंटीमीटर है, हमें मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे, कहा हमने 120 को 100 से भाग दे देंगे तो इतने आ जाएंगे मीटर में। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 के बदले में 2, 1 के बदले में दशमलव और 1 इससे पहले 1 और है, तो इतना हो गया। तो समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में कितनी मैदान को समतल किया जाता है ये हमको देखना है। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, रोलर यानी कि इसका आकार कैसा है, बेलनाकार, तो यहाँ पर बेलन लिख देते हैं, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, हमने आपको बताया था 2πr/h। आधार की जो परिधि है इसको जब ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है क्षेत्रफल। तो 2 का मान हमको पता है कितना है, 2 ही है। पाई का मान अगर दिया न रहे तो हम क्या रख सकते हैं, 22/7 रखते हैं। आर का मान हमने निकाला था 0.42 मीटर है, ठीक है। और एच का जो मान है यह है 1.2 मीटर। अब हमको इसको हल कर लेना है। तो 7 का भाग जाता है इन चारों में से किसी में, जिसमें जाता है देखो दशमलव लगा, 4 में गया नहीं, फिर 0 लगा, फिर 7 छक 42, 22 दूनी 44, ठीक है। तो ये हो गया 44 गुणा 0.06 गुणा 1.2 मीटर गुणा मीटर कितना हो जाएगा, मीटर गुणा मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर। इसको गुणा कर लेते हैं
6 से गुणा कर देते हैं, 6 चक्को 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 चक्को 24 और 2 26, 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये आ गया, गुणा 1.2 वर्ग मीटर। अब बार का पहाड़ा आपको आता है तो बार से गुणा कर देते हैं, 12 चक्को 39 का 8 हासिल लगा 4, 12 छक 72, 72 में 4 जोड़ेंगे 76 हासिल लगा 7, 12 दूनी 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31। दशमलव के बाद 1 अंक और 2 अंक, कुल अंकों को 3 पीछे से 3 अंकों बाद लग जाएगा दशमलव। तो इतना आ गया। एक चक्कर में रोलर के द्वारा समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल हमको पता चल गया। तो रोलर ने कितने चक्कर लगाए, 500 चक्कर, तो इसलिए 500 चक्करों में या 500 चक्करों में रोलर द्वारा समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल, समतल किए गए मैदान का जो क्षेत्रफल है ये कितना हो जाएगा, एक चक्कर में इतना है तो 500 चक्कर में कितना हो जाएगा, 500 गुणा 3.168 इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। 500 से गुणा कर देते हैं, देखो 2 जीरो है लास्ट में तो 2 जीरो लास्ट में लगा दो, 5 से गुणा करो, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 छक्का 30 और 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 3 15, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ, इतना वर्ग मीटर यानी कि आ गया 1584 वर्ग मीटर जो होगा ये उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 वर्ग मीटर हमको प्राप्त हो गया।